एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्वागत है इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, तो इससे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम के दृष्टि से यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिएगा और ध्यान से किसका जवाब क्या होता है देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 में आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो क्लास 10th हिस्ट्री में पढ़िएगा कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था। जब अंग्रेज का शासन चल रहा था तो उस समय किसान लोगों पर तिनकठिया प्रणाली लागू किया गया था कि अगर कोई खेती करेगी किसान तो उसका 3 भाग मतलब कि अंग्रेज को दिया जाएगा और 1 भाग जो रहेगा वो किसान को दिया जाएगा। तो तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो इसका सही जवाब होगा किसानों पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यह वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने कब की? ऑप्शन नंबर ए गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर बी 1931 कराची, ऑप्शन नंबर 3 1933 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी 1937 बेलगांव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर। अगला प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया था। इसका सही जवाब होगा डी मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 8, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर बी पी.एन. राय, ऑप्शन नंबर सी पी.सी. राय, ऑप्शन नंबर डी ए.के. सेन। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। तो ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं कि चारों का नाम दिया गया है। इन चारों में कौन स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वेदों की ओर
लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। तो जल्दी से बताइएगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजलपुर, दिसंबर 1920 नागपुर, सितंबर 1920 कलकत्ता। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब होगा सितंबर 1920 कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? अगला प्रश्न है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1919 तुर्की, बी 1919 अरब, सी 1920 फ्रांस, डी 1920 जर्मनी। तो किसके समर्थक में शुरू हुआ और कब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 तुर्की। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर ए 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 केवी हेडेगेवार, 1926 चितरंजन दास, 1928 लालचंद। तो यहां पर देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 केवी हेडगेवार। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आप लोग क्लास 10th हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो यहां पर 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 1920 भुज, ऑप्शन नंबर बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी, ऑप्शन नंबर डी 1930 एलवा। तो असहयोग आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 दांडी यात्रा। लास्ट प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारदोली, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के द्वारा दी गई। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे दोस्तों देख रहे हैं कि हम इस प्रकार से आप लोग के लिए हर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर आऊंगा और आप लोग इस YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।